हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सृजन विद राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। समांतर श्रेणी क्लास 10 का प्रश्नावली 5.3 स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमने कहा था क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट कर लेना। मैंने सोचा कि बाद में कि नए सॉल्व करा देते हैं। जिसके समझ में आ गया होगा वो आगे बढ़ जाएगा स्किप करके, है ना। जब नहीं समझ में आया तो उसको एक बार और देख लेगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें 1 से 10 सवाल दिया हुआ है। इसमें दो ही फार्मूला यूज करना है। पहला फार्मूला क्या है? समांतर श्रेणी का nवां पद। समांतर श्रेणी का nवां पद। nवां पद क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू, जहां a क्या है? यहाँ a क्या है? प्रथम पद है। और n क्या है? पदों की संख्या है। d क्या है? सार्वभौमिक है। और an क्या है? nवां पद है। ये हो गया। और समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, AP के n पदों का योगफल क्या होता है? n पदों का योगफल। क्या होता है? Sn बराबर n बाई टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू। एक ये भी फार्मूला होता है n बाई टू ए प्लस एल, इसी से ये बना था। और जहाँ a क्या है पता ही होगा, बस ये इससे बता देते हैं। ये क्या है? n पदों का योगफल। n पदों का योगफल। बाकी n के बारे में पता ही है, a क्या है पता ही है, d क्या है पता है ना। ये चीज। और nवां पद का nवां पद को अंतिम पद भी कहते हैं। तो l का फार्मूला, इस nवां पद को अंतिम पद भी कहते हैं। अंतिम पद का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1। मतलब nवां पद को अंतिम पद भी कहते हैं। दोनों का फार्मूला सेम होता है। इतना पता होना चाहिए। अगर इन दोनों से हमें a और S12 निकल आएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पर a निकालना है और d की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर, और A12 दिया हुआ है। तो A12 मतलब 12वां पद। A12 मतलब क्या होता है? 12वां पद। अब यहाँ देखिए, AP का nवां पद का फार्मूला क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 12वां पद क्या हो जाएगा? A12। तो अतः A12 क्या हो जाएगा? a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। अब 12वां पद यहाँ क्या दिया? 37 दिया। a की वैल्यू नहीं पता है। a क्या? 11, 12 माइनस 1 11। और d की वैल्यू कितना है? 3। तो यहाँ से क्या होगा? 37। a प्लस ज्ञात है 37। a की वैल्यू क्या आएगी? 37 माइनस 33 बराबर क्या होगा? 4। a का मान क्या आ जाएगा? 4। ठीक है। अब आइए इसके बाद बात करते हैं S12। अब AP के n पदों का योगफल फार्मूला क्या होगा? AP के n पदों का योगफल। दो ही फार्मूला यूज करना है। तो Sn बराबर क्या होगा? n बाई टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू। अब यहाँ देखिए, सब कुछ पता है। यहाँ क्या है? अतः क्या लिख देंगे? AP के 12 पदों का योगफल। 12 पदों का योगफल, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा? S12। तो n की जगह पर 12 बाई टू ए की वैल्यू क्या है? 4 प्लस 12 माइनस 1। और d की वैल्यू क्या है? d की वैल्यू आई है यहाँ पर 3 दिया। सॉल्व कर लीजिए इसको। 6 हो जाएगा। 2 चौको 8 और 12 में से 11, 11 3 33। 33 8 कितना हो जाएगा? 41। तो क्या हुआ? 6 कम 6 6 जाएगा। कहने मतलब क्या हुआ? कुल मिला के दो ही फार्मूला यूज करना है। एक nवां पद का फार्मूला यूज करना है
और दूसरा n पदों का योगफल का फॉर्मूला यूज करना है। बेटा यही दोनों से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बात समझ में आई ना? अब आइए आगे बात करते हैं। 4, 5, 6 एक साथ इकट्ठा बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट देखिए क्या दिया है। A3 दिया है 15 और S10 दिया है 125। तो D और A10 ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए D और A10 ज्ञात करना है। यहाँ पर पहला पद भी नहीं दिया है, तो पहले मान लेते हैं, माना पहला पद मान लेते हैं क्या है? माना पहला पद A है, ठीक है। अब चूंकि nवां पद का फार्मूला क्या होता है, AP का nवां पद का फार्मूला क्या होता है बोलिए? an बराबर क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तीसरा पद A3 दिया हुआ है, तो A3 क्या होगा? जहाँ n है वहाँ 3 रख देंगे, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू ए। अब देखो यहाँ पर A3 की वैल्यू कितना दिया है? 15। A प्लस क्या हो जाएगा? 2। ये समीकरण 1 मान लो। ना तो A पता है ना ही D पता है, क्योंकि हमने मान दिया है A और D ज्ञात करना है। और क्या दिया है? S10 और AP के n पदों का योगफल क्या होता है? फॉर्मूला n पदों का योगफल हमने लिखवाया है। योगफल क्या होता है? n बाई SN बराबर n बाई 2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही दो फार्मूला लगा के सॉल्व करना है। अब यहाँ हमें क्या निकालना है? 10। तो AP के अतः AP के 10 पदों का योगफल क्या हो जाएगा? 10 पदों का योगफल। तो S10 बराबर क्या लिखेंगे? 10 बाई 2, n की जगह 10 रख देंगे, 2A A नहीं पता है और 10 माइनस 1 D भी नहीं पता है। और S10 कितना है बेटा? यहाँ पर 125 और 2 पंचे 5। ये क्या आ जाएगा? 2A प्लस 9D। 5 से काट दीजिए तो 2A प्लस 9D बराबर क्या होगा? 5 2 10 55 25, ये हो जाएगा। 5 इधर अपान में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से। तो अब यहाँ देखिए, अगर आपको विलोपन विधि आता है, मैं गाइड कर रहा हूँ। यहाँ क्या है? समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दो, क्योंकि आ रहा नहीं, विलोपन विधि सॉल्व करना आता है आप लोगों को। तो हम a का गुणांक बराबर करते हैं, यहाँ a का गुणांक 2 है, यहाँ पर a का गुणांक 1 है। तो क्या करते हैं? अच्छा लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो क्या होगा? a प्लस 2d बराबर क्या है? 15 के, और 2a प्लस 9d बराबर क्या है? 25 के। ये 1 है, ये 2 है। अब विलोपन विधि सॉल्व करना है तो गुणांक बराबर करना है। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दो, तो क्या होगा? 2a प्लस क्या होगा? 4d बराबर क्या है? 2 पंचे 10। ये क्या है? 2a प्लस 9d बराबर क्या हो जाएगा? 25। 2 से गुणा करना है ना, 2a 2 2 4 2 15 में 30। तो देखिए विलोपन विधि आप लोग को आता है, मैं मान के चलता हूँ कि आप विलोपन विधि से सॉल्व कर देंगे इसको, है ना? विलोपन विधि से आप सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? घटा दो। जब घटाओगे तो माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा। 9 में 4 में से 9 गए क्या होगा? माइनस 5 बराबर क्या होगा? 5। तो डी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? -1। डी की वैल्यू -1 आ गई, और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? डी का मान रख दीजिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, जब 1 में रखोगे डी का मान, तो क्या आएगा? ए प्लस 2 इंटू -2 -1 बराबर क्या हो जाएगा? 15 के। ए -2 बराबर 15, ए बराबर क्या आएगा? 17। ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है? A10 निकालना है। A10 का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो A प्लस क्या हो जाएगा? 9। A और D का मान रखने पर, रखेंगे तो क्या आएगा बेटा? यहाँ पर A का मान क्या है? 17 और D का मान क्या है? -1। तो 17 माइनस 9 बराबर क्या आ जाएगा? ठीक है, तो ऐसे ही करना है। सेम क्वेश्चन तो नहीं है फिलहाल, लेकिन यहाँ पर डी का मान दे दिया है, तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं। अब यहाँ S9 दिया हुआ है, हमें A9 निकालना और A का मान निकालना है।
तो यहाँ S9 दिया तो आपको क्या लिखेंगे, ये 9 पदों का योगफल है, तो AP के n पदों का योगफल क्या होता है, n पदों का योगफल। बार बार फार्मूला लिख रहा हूँ इसलिए तो बेटा फार्मूला आप लोगों को याद हो जाए। तो Sn अब यहाँ क्या आता है, क्या लिखेंगे, AP के 9 पदों का योगफल, क्योंकि S9 है ना, 9 पदों का योगफल। S9 9 की जगह 9 रख देंगे, 9/2। 2A ये नहीं पता है, n की जगह पर 9 -1, और d की वैल्यू क्या है, 5, यहाँ रख देते हैं, इंटू 5। और S9 की वैल्यू क्या है, 75। तो क्या है, 2A प्लस 8 9 में से 8 8 45। चाहो तो दो कॉमन ले लीजिए, है ना, या दो कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा 9 और A प्लस 20 हो जाएगा। दो यहाँ कॉमन लेंगे, दो कॉमन लेंगे तो A प्लस क्या होगा, 20 हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 75 है। और नो कैंसिल तो होगा नहीं, तो ऐसा करो, तो 75 गुणा कर दो, तो 75 इक्वल क्या होगा, 9A 9 दूना 18 180। तो 9A बराबर क्या आ जाएगा, 9A बराबर क्या आ जाएगा, 75 माइनस 180। तो यहाँ क्या आएगा, 105 आ जाएगा, माइनस 9A बराबर क्या आएगा, -105/9। 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। ए बराबर क्या आएगा, -35/3। हमें क्या निकालना है, A9। A9 क्या हो जाएगा, क्योंकि An बराबर क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, आता है। A9 क्या हो जाएगा, तो A प्लस 9 माइनस 1 इंटू, और A और D का मान पता हो चुका है, तो क्या होगा, -35/3, और ये क्या होगा 8, और D का मान क्या है 5, तो क्या आएगा, -35/3 8/40। एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम हो जाएगा, -35 और एक कितनी, 3 चौक 12 120 हो जाएगा। तो 120 में घटा देंगे, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 3 गए 8, 85 बटे क्या हो जाएगा 3। ये हो जाएगा आपका A9। A9 क्या है, 85/3, 3 2 6 2 8 नहीं कटेगा, तो A9 ये क्या है, A9 आ गया, और A का मान आ गया, ये निकालना है। बस फार्मूला रखना है, आपको सॉल्व करते जाना है, इसमें और कोई इसमें कॉन्सेप्ट है नहीं, नोट कर लीजिए इसको। अब देखो बेटा, थर्ड का 6 पार्ट क्या कह रहा है, दिया है A बराबर 2, D बराबर 8, SN बराबर क्या है 90। बस यहीं से कल बस दो ही फार्मूला लगाना है कुल मिला करके। तो चूंकि AP के बार बार फार्मूला लिख देता हूँ, AP के n पदों का योगफल क्या होगा, SN बराबर n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू। अब यहाँ A और D दिया हुआ है, और SN भी दिया है, SN कितना है 90, n/2 2A, A की वैल्यू क्या है 2, n माइनस 1, और D की वैल्यू क्या है 8, है ना, सॉल्व कर लो इसको, 90 n/2 और 4 प्लस 8n माइनस क्या हो जाएगा 8। एक लाइन और सॉल्व कर लीजिए, n/2 ये 8n माइनस 4, 4 कॉमन है ना, 4 यहाँ क्या है कॉमन है, 90 n/2 4 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 2n माइनस 1। हाँ, 2 से 2 कैसे मिल जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2n माइनस 1 90, चाहे 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 45 n 2n माइनस 1। तो ये क्या आ जाएगा, सॉल्व कर लो, 2n स्क्वायर माइनस n, यहाँ क्या होगा 45, है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, तो 2n स्क्वायर माइनस n, इसको इधर ले जाओ, -45 बराबर क्या होगा 0। 45 2 90, और 2 गुणे क्या करेंगे 45 बराबर क्या होगा 90 होगा ना। तो 2 गुणे 45 ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने घटाने पे 1 आ जाए, तो उसको कर लीजिए पहले, तो 45 का 5 9 45, 3 गुणे 3 गुणे 5, अब क्या आएगा, तो 3 त्रिका 9 और 5 दूना 10,
तो 10 में से 9 गए 1, बन गया नहीं बन गया, तो 10 और 9 का हो जाएगा, तो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर 2n कॉमन हो जाएगा बेटा, तो क्या आएगा n माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ 9 कॉमन होगा तो n माइनस क्या हो जाएगा 5 बराबर। तो यहाँ से n माइनस 5 बहुत भी कॉमन है, तो यह क्या होगा 2n प्लस 9 बराबर। अब इतना टाइम नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि देखिए ये चीजें आना चाहिए आप लोग को, है ना। n की वैल्यू क्या होगी 5, यहाँ n की वैल्यू क्या होगा माइनस 9 हो जाएगा, जो कि अमान्य। क्यों अमान्य, कोई बताएगा अमान्य क्यों है? क्योंकि n क्या है पदों की संख्या, n पदों की संख्या हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है, ना तो भिन्न में होता है और ना ही माइनस में होता है, जो कि अमान्य है। क्यों? क्योंकि n क्या है यहाँ पर, क्योंकि n धनात्मक पूर्णांक नहीं, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। n क्या है धनात्मक पूर्णांक नहीं, बात समझे ना। अब ये नहीं कहेंगे माइनस 9/2 पद या 4.5 पद, 2.25, 3.25, ये पद नहीं होता, पद हमेशा तो क्या धनात्मक पूर्णांक होता है, 5वां 6वां 7वां दूसरा दूसरा, है ना, ऐसे होता है। n की वैल्यू क्या आएगी 5। अब an निकालना है, तो चूंकि an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a की वैल्यू क्या है 2 और d की वैल्यू क्या है 5, n की वैल्यू 5 और d की वैल्यू 8, तो 2 5 में 4 4 32, 32 2 34, तो a n की वैल्यू क्या आएगी 34 हो जाएगा। an मतलब n बराबर क्या रख दिया है 5 रखे है ना, n बराबर क्या रखे हो 5 रखे हो, तो क्या हो जाएगा ये a5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये an जब n की वैल्यू आ जाएगी तो n यहाँ रख देंगे तो वही a5 आ जाएगा, a5 क्या है 34। अब आइए 6 7 8 9 10 को बात करते हैं। अब यहाँ देखिए an दिया हुआ है और SN दिया है, हमें n और t का मान निकालना है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए आ जाएगा आंसर। a की वैल्यू 8 दिया हुआ है, अच्छी बात है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। चूंकि a दिया है t निकालना, तो चूंकि an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, जो वैल्यू है रख दीजिए, फिर बाद में देखा जाएगा। 62 a नहीं पता है, 8 n नहीं पता है, माइनस 1 और डी भी नहीं पता है, यहाँ क्या हो जाएगा 62 और इधर ले आएंगे माइनस 8 और 12 से आ गया 4 54 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी, रहने दीजिए इसको, ना तो n पता ना तो डी, कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। अब यहाँ देखिए SN बराबर क्या होता है, एक चीज और बता दूं मैं, SN बराबर क्या होता है n/2 a प्लस एल होता है ना, l की जगह पर an भी ले सकते हो, बुक में an भी दिया हुआ है, परेशान मत होना, है ना। an को अंतिम पद ही कहते हैं, an को अंतिम पद ही कहते हैं। तो यहाँ क्या होगा SN, और SN कितना है यहाँ पर 210, और n/2 नहीं पता है, n नहीं पता है, a कितना है 8, और an कितना है 62, तो बेटा यहाँ क्या आ जाएगा 62 8 कितना हो जाएगा 70, ये कैंसिल हो जाएगा 35 हो जाएगा 210, तो 35 n बराबर क्या हो जाएगा 210, तो n बराबर क्या आ जाएगा 210/35, तो क्या आएगा कुछ कैंसिल होगा 7 × 5 = 35, 7 × 1 = 30, 5 × 6 = 30, तो 6 हो जाएगा, तो n बराबर क्या होगा 6। अब n का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, n का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने का, तो क्या हुआ 54, और n का मान क्या है 6, 6 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, तो क्या होगा 5d बराबर क्या होगा 54 के, तो d बराबर क्या होगा 54/5। कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए उसको। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है थर्ड का, an बराबर 4 दिया है, d बराबर 2, SN बराबर -14, तो n और a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए क्योंकि an बराबर क्या था पहले बताइए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये दो फार्मूला हमेशा लगाना है, और n की वैल्यू क्या है 4,
ए नहीं पता है ना, एन पता है, और डी कितना है पता है। तो यहाँ से अगर सॉल्व करना हो तो और सॉल्व कर ले जाए। 4a+2n माइनस क्या हो जाएगा 2, इधर ले आओ तो 4 2 6 हो जाएगा, a+2n, एक समीकरण 1 हो जाएगा। एस एन दिया हुआ है, एस एन यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 होता है, और ये भी होता है एक, ये हो जाएगा एस एन बराबर क्या होता है, n/2 a+n होता है, a+an होता है, ये भी लिख लिया करो यार, a+an होता है एस एन, है ना। तो एस एन यहाँ क्या है, -14 है, n/2 ए कितना है नहीं पता है, an कितना है, an 4 है, और ये क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा -28 हो जाएगा, और ये हो जाएगा an+4n। ठीक है ना, डी का मान दिया है, डी का मान यूज कर लेते हैं, चलो ठीक है ए। अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ से 2n की वैल्यू क्या है बोलो, 2n, अच्छा ए की वैल्यू, यहाँ से ए की वैल्यू क्या है, 6 - 2n, तो ए का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ए का मान रखने पर, अगर हम n/2 2a + n-1 × d लगाते तो क्या दिक्कत होती, n-1 × वही चीज है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -28, और ए का मान क्या है यहाँ पर 6 - 2, ए का मान यहाँ से क्या आएगा, इधर ले जाओ तो क्या होगा 6 - 2n, यहाँ रख दीजिए 6 - 2n, n प्लस क्या हो जाएगा 4n, सॉल्व कर लो इसको, -28, ये क्या हुआ 6n - 2n² प्लस क्या हो जाएगा 4n, तो इसको इधर ले आओ, ये 2n² हो जाएगा, अच्छा 4 10, इधर ले आओ -10n हो जाएगा, और -28 बराबर क्या होगा 0, सबको इधर ले आओ बाएं तरफ। अब यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, n² -2 पंचे 10, 2 14 हो जाएगा, 2 का 2 2 चौको है, 14 का ऐसे फैक्टर करो, जोड़ने घटाने 5 आ जाए, 7 × 14, तो n² -7n + 2n -14 बराबर। अब यहाँ n कॉमन ले लीजिए, n-7, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, n-7 बराबर क्या हो, तो बेटा यहाँ पर n-7 होल भी कॉमन है, n + 2, यहाँ n की वैल्यू क्या आएगी 7 आएगी, n की वैल्यू क्या आएगी -2, यहाँ जो कि क्या है अमान, क्यों अमान है, क्योंकि n का मान क्या होता है, धन पूर्णांक होता है, यहाँ पर n धन पूर्णांक नहीं है, इसलिए क्या होगा ये अमान हो जाएगा, तो n बराबर 7 होगा। अब हमें क्या निकालना है, a का मान निकालना है, तो समीकरण एक में n का मान रखने पर, n का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, n का मान रखोगे तो यहाँ क्या आएगा, 6 बराबर a + 2 गुणे क्या आ जाएगा 7, तो 2 से 14 हो जाएगा, a बराबर क्या है 6 - 14, a की वैल्यू क्या आएगी -7। अब यहाँ देखिए इसका 9th पार्ट क्या दिया हुआ है, a की वैल्यू दिया है 3, d की वैल्यू, n की वैल्यू 8, s थी, s मतलब sn, s मतलब sn, sn मतलब n पदों का योगफल, तो d का मान ज्ञात कीजिए, तो चूंकि AP के n पदों का योगफल क्या होता है, AP के n पदों का योगफल SN बोलो चाहे S बोलो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ S दिया तो यहाँ S लिखे रहे, n/2 2a + n-1 × अब यहाँ रख दीजिए वैल्यू, S की वैल्यू क्या है 192 है, n की वैल्यू क्या है 8 है, और a की वैल्यू क्या है 3 है, और रख दीजिए 8 - 1, सिंपल हो गया, ये क्या हो जाएगा 192, 2 चौको 8, ये क्या होगा 2 3 6 7 4 से इधर कर दीजिए, अपान कर दीजिए, 192 बटे क्या हो जाएगा 4 बराबर 6 + 7, ये क्या होगा 4 चौक 16, 3 19 4 32, तो 70
प्लस 6 बराबर क्या है 48 के। तो 70 इक्वल क्या आ जाएगा 42 हो जाएगा और डी बराबर क्या आएगा। ठीक है ना, ये हो गया। इस तरह एक क्वेश्चन और है। अब यहाँ देखिए दिया हुआ है एक्स में एल बराबर क्या है 28 और एस बराबर क्या है 144 और कुल कितने पद हैं और कुल 9 पद हैं। तो ए का मान ज्ञात कीजिए, ए ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यहाँ दिया हुआ है। तो कैसे किया जाए इसको। अब यहाँ देखिए कुल 9 पद हैं। तो यहाँ चूंकि एस बराबर क्या होता है n/2 a प्लस एल, ये भी तो होता है ना फॉर्मूला। एस दिया है कितना बोलो 144 और एन कितना है, एन कितना है यहाँ पर 9, कुल 9 पद है। तो एन की जगह कितना रख देंगे 9, तो 9/2 और ए की वैल्यू नहीं पता है, एल कितना है 28, हो गया खत्म। यहाँ ए एन भी लिखते हैं एल भी लिखते हैं, दोनों को सेम कहते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसे सॉल्व कर लीजिए। ये क्या आ जाएगा यहाँ पर ये आएगा 144 गुणे 2 बचे 9 बराबर क्या होगा a प्लस 28। कैसे किया पता चला ना, 2 से यहाँ गुणा कर दिए 9 अपान में आ जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा 9 एकम 9 6 14 9 5 14 और 9 6 54। तो ये क्या सोच में 32 a प्लस 28। तो a की वैल्यू क्या आएगा 32 माइनस 28 बराबर क्या होगा 4। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, सारा पार्ट मैंने बता दिया। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन इस पर बात करते हैं 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। और इसमें क्या लिखा है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी समांतर श्रेणी 9 17 25 के कितने पद लेना चाहिए। मतलब 636 मतलब समझते ना, इनको जोड़ना है 9 प्लस 17 प्लस 25, ऐसे इसमें कितना मतलब और आगे क्या आएगा 9 8 17 17 8 25 25 8 35, मतलब ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। तो ये बताइए कि हमें कितने पद लेना है कि उसका योग क्या आ जाए 636 आ जाए। हमको पता नहीं है कि कितना पद लिया जाए, तो मान लेते हैं माना इस एपी के n पदों का योगफल, n पदों का योग क्या हो जाए, मान लीजिए क्या मानते हैं 636 है। हमने n पदों का योगफल योग मतलब 636 अर्थात हमने एस एन को क्या ले लिया 636 n पदों का योग है ना। तो चलिए लगा दीजिए फॉर्मूला। और यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर ए क्या है बोलो, पहला पद 9 सार बनता क्या होता है T2 दूसरा पद माइनस पहला पद क्या आ जाएगा 17 माइनस 9 बराबर क्या आ जाएगा। चूंकि एपी के n पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है n पदों का योगफल, एस एन बराबर क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। अब यहाँ एस एन कितना दिया मान लियो 636 n/2 2a, ए कितना है 9 2 गुणे 9 प्लस n माइनस 1 डी, डी कितना है 8। सॉल्व कर लीजिए इसको, ये क्या आ जाएगा 636 n/2 और चाहे तो 2 कॉमन ले लो यहाँ पर, तो यहाँ क्या 9 माइनस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 4। अपना सॉल्व करने का अपना अपना तरीका है। यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, एक लाइन और लिख लेते हैं। ये 9 अभी एक लाइन और लिख लें 9 प्लस 4n माइनस 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये क्या होगा n 4n प्लस क्या होगा 9 से आ गए 5। एक एक लाइन लिख रहा हूँ, कहीं स्किप नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ क्या हो जाएगा ये 4n² प्लस 5n 636। अब यहाँ क्या करेंगे 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर क्या होगा। अब इसका फैक्टर करना 2 कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ एक बार और लिख देते हैं 4n² प्लस 5n माइनस 636। अब 636 गुणे 4 करेंगे तो यहाँ कहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर यहाँ फैक्टर कर लेते हैं
4 गुणे 636। तो इसका क्या करेंगे, 636 जैसे स्टूडेंट की तरह सॉल्व किया जा रहा है ना। तो 636 का कैसे फैक्टर करोगे, तो 2 से कर दोगे, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंच 10, 2 9 18, 3 से 3 5 15, 3 तिक्का 9, ये हो जाएगा 53 नहीं होगा। तो 4 का क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 53, ये होगा। 53 का फैक्टर नहीं होगा बेटा ना। हाँ, तो क्या है इसका फैक्टर, क्या है जोड़ने का टाइम, क्या है 5 है। तो 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16, 3 48, 48 53, 48 ये तो हो गया। 48 और 53 है ना, साफ साफ दिख रहा है इसमें। 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। तो बेटा यहाँ पर कॉमन क्या होगा, n कॉमन हो जाएगा, 4n प्लस 53, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 12 कॉमन ले लो, 12 कॉमन ले लेंगे, 5 चौका 48, 4n क्योंकि ये दोनों सेम आना चाहिए, और प्लस क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा ना। 12 पंचे 60, 32 36 से हो जाएगा। अब यहाँ 4n प्लस 53 बाहर निकल आएगा, n माइनस 12 बराबर क्या होगा, तो यहाँ n माइनस 12 को 0 करेंगे और 4n प्लस 53 को भी 0 करेंगे। तो यहाँ बेटा n की वैल्यू क्या आएगी 12, यहाँ n की वैल्यू क्या आएगी माइनस 4, जो कि क्या है अमान्य। मैंने एक जगह लिखवा चुका हूँ, आप लोग को समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ n धन पूर्णांक नहीं है। तो n की वैल्यू 12, तो कितना मतलब क्या हुआ, इसमें 12 पद ले लिए जाए, कितने पद 12 पद, 12 पद समझते हैं, 9 9 8 17, 17 8 25, 8 7 है ना, और 25 8 33, 33 8 41, ऐसे कितने पद लेंगे 12 पद लेंगे और सबको जोड़ डालेंगे 12 पद को, तो 636 आ जाएगा। नोट कर लीजिए बेटा इसको। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। क्या लिखा है, किसी एपी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 है और योग कितना है 400 है, पदों की संख्या और सारवंता क्या कीजिए। तो मान लेते हैं, माना एपी का पदों की एपी के पदों की संख्या क्या मान लें, पदों की संख्या क्या मानते हैं n, तथा सारवंतर क्या मान लें, सारवंतर मान लेते हैं d, है ना। यहाँ दिया क्या है, दिया है प्रथम पद a की वैल्यू 5, अंतिम पद l की वैल्यू 45, अयोग क्या दिया है s बराबर 400, चाहे SL लिखो चाहे s लिखो। तो चूंकि l दिया है a दिया है, तो फार्मूला लगा देंगे, e वाला फार्मूला लग जाएगा n/2 a प्लस l। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि a दिया है l दिया है अंतिम पर, s की वैल्यू कितना है बेटा यहाँ पर 400, और n/2 a कितना दिया है 5 और l कितना दिया है 45, तो n/2 45 प्लस 5 बराबर क्या होगा 50, तो ये 25 हो जाएगा, है ना, आसान है। तो 25 n बराबर क्या होगा 400, तो n बराबर क्या आएगा 400 बटे 25, 25 से 25, 5 3 10 40 25 छक्का 150, n बराबर क्या आएगा 100। ठीक है ना, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, सारवंतर निकालना है। तो सारवंतर निकालने के लिए l का फॉर्मूला लगा दीजिए। हमने बताया है अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 l की वैल्यू कितना है 45, a की वैल्यू कितना है 5, n की वैल्यू कितना है 16 माइनस 1 इंटू, इधर ले आओ, 45 में 5 गए क्या आपका हो जाएगा 40, 16 में से क्या है 15, डी बराबर क्या है 40 बटे 15, 5 40 5 3 15, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 तक बताया, बस 30 35 40 मिनट का बना रहा हूँ जिससे कि आप लोगों का समय ज़्यादा नुकसान ना हो, और इसका एक वीडियो और बना लेंगे और तो ये खत्म हो जाएगा समांतर श्रेणी। और जो 5.4 है वो ऐच्छिक है, ऐच्छिक मतलब कि आपके सिलेबस में वो चीज़ नहीं है, वो सब नहीं बताएंगे। और हम आपको बता भी दिए हैं कि 18 तारीख को आप लोग का लाइव क्लास चलेगा, इसलिए आप लोग बेटा सभी लोगों को शेयर करते रहिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।